Assalamualaikum students. I hope you all are fine. I am your computer teacher Sabrina Mushtaq, and in today's video lecture I will teach you about computer languages and generations of computer languages. Now talking about computer languages क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं. ये जो होता है ये हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने के काम आती है. मतलब जो आपके एप्लीकेशंस होती है, ऐप्स होती है आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखा जाता है. और ये जो प्रोग्रामिंग इस प्रोसेस को लिखने को, मतलब अब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, या इसको हम कोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज़ होते हैं वो कोड्स होते हैं. मतलब उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, कोड्स यूज़ होते हैं जिससे फिर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनते हैं. इसलिए हम इसको कोडिंग भी कहते हैं. पहले क्या होता था, मतलब जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते थे ये सिर्फ प्रोफेशनल प्रोग्रामर हम उसको कहते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है, मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाता है. तो पहले क्या होता था, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते थे ये सिर्फ वही प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स बनाते थे जिन्होंने इसका पढ़ा होता था, मतलब इसके बारे में स्टडी की होती थी, ये सीखी होती थी. ये प्रोग्रामिंग सिर्फ वही कर पाते थे. लेकिन अब क्या होता है, अब जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, तो अब जिसने थोड़ी बहुत कोडिंग भी सीखी होती है तो वो अगर उस पर ध्यान देता है तो वो भी मतलब कर पाता है, वो भी ये प्रोग्रामिंग कर पाता है. लेकिन उसके लिए भी उसको भी सीखना ज़रूरी है. लेकिन अब एज़ कम्पेयर टू अर्लियर अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है प्रोग्रामिंग सीखना. अब आप बोलेंगे ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बताऊंगी वो मैं उसी में बताऊंगी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है. तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा जनरेशन्स हम पढ़ेंगे. अब हम जनरेशन जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है, सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें जो हुई थी बनाई गई थी की थी वो मशीन लैंग्वेज थी. मतलब जो सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था तब मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. मशीन लैंग्वेज में क्या होता था, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. लो लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी. मतलब इसमें सिर्फ 0 और 1 यूज़ होते थे. इसमें क्या होता था, जब किसी को करना होता था, जब मतलब एक किसी प्रोफेशनल प्रोग्रामर को उसको देनी होती थी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कि आपको ऐसे करना है, वो ऑलरेडी वो यहीं पे पहले खुद, मतलब कंप्यूटर के बाहर खुद करता था. उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देनी होती थी कंप्यूटर को वो पहले उसको खुद कन्वर्ट करता था बाइनरी में, मतलब जीरोज और वंस में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है. ठीक है. तब असेंबलर्स या ट्रांसलेटर्स ये सब जो थे ये सब नहीं थे. तब जो होता था, जो प्रोग्रामर होता था उसको खुद करना पड़ता था कन्वर्ट उसकी इंस्ट्रक्शन, मतलब 0 और 1 में. क्योंकि मतलब जो भी होते हैं ना वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स, इनकी कुछ कोडिंग होती है. ठीक है. ये वो कोड जो होता है वो आप आगे चल के देखेंगे, लेकिन आप अभी बस इतना सुनिए कि इनके कुछ कोड्स होते हैं, लेकिन वो जीरोज और वंस उसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जीरोज और वंस में होते थे. तो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता था, उनको पहले खुद इंस्ट्रक्शन करनी पड़ती थी कन्वर्ट 0 और 1 में. और फिर जब वो करता था वो डिकोड करता था कि मतलब इस इंस्ट्रक्शन का कोड क्या होगा 0 और 1 में. वो फिर वैसे 0 और 1 के हिसाब से कंप्यूटर को ऐसे ही 0 1 1 0 ऐसे ही देता था कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन. तब भी जाके कंप्यूटर को समझ में आता था कि मुझे क्या करना है. ठीक है. लेकिन तब क्या होता था, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रोग्रामर होता था उसको खुद करना पड़ता था, ये पहले कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर सेंड करना पड़ता था, इसमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता था कंप्यूटर को. तो उससे क्या होता था, उससे ज़्यादा एरर्स हो जाते थे. एक तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और बहुत ज़्यादा एरर्स भी आ जाते थे. क्योंकि वो डिफ़िकल्ट था तो ऑब्वियसली एरर्स ज़्यादा होते थे. वो इसलिए क्योंकि जितना कंप्यूटर समझ पाता था उतना मतलब एक इंसान नहीं कर पाता था क्लियरली. वो मतलब इंस्ट्रक्शंस को वो क्लियरली कन्वर्ट नहीं कर पाता था, डिकोड नहीं कर पाता था जीरोज और वंस में. उस वजह से क्या हो जाता था, उसमें फिर थोड़ी सी मिस्टेक, कभी 0 की जगह 1 उसने डिकोड गलत कर दिया तो हो जाता था. तो उस वजह से इंस्ट्रक्शन भी गलत आ जाती थी कंप्यूटर से को, उस वजह से आउटपुट भी गलत आ जाता था. इस वजह से ये तब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ करता था जब फर्स्ट जनरेशन हुई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की. देखिए जैसे ये है, इस असेंबली कोड को आप फिलहाल इग्नोर करिए. ठीक है. आप बस मशीन कोड और डिस्क्रिप्शन पे देखिए. यहाँ पे क्या है, लोड द वैल्यू 2
इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। अगर प्रोग्रामर को ये इंस्ट्रक्शन देनी होती थी कंप्यूटर को, तो वो पहले इस डिस्क्रिप्शन जो दिया है इसको करता था कन्वर्ट ऐसे 0011000010। इसका एक तरीका है करने का, वो आपको मे बी हायर क्लासेस में जानने को मिलेगा। तो लेकिन अभी आपको बस इतना देखना है कि इसको क्या करना पड़ता था, इसको ये कन्वर्ट करना पड़ता था ऐसे 001100 ऐसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ता था, सो दैट फिर ये 0011 ये कंप्यूटर को डायरेक्टली दे सके और कंप्यूटर को समझ में आ जाए कि उसको क्या करना है, उसको क्या काम करना है, ठीक है। ऐसे जैसे लास्ट वाले स्टॉप एग्जीक्यूशन, कि आप काम बंद करिए, इसके लिए इस स्टॉप एग्जीक्यूशन को पहले प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ता था बाइनरी में ऐसे 111000000। फिर यही जो कोड है मशीन कोड 111 एंड 000000 ये देता था फिर कंप्यूटर को डायरेक्टली इसमें, तो तब जाके उसको पता चलती थी कि मुझे जो एग्जीक्यूशन है ये स्टॉप करनी है। अब हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस असेंबली लैंग्वेज में मतलब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या हुआ, जब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो डेवलप हुई तब क्या किया गया, इसका सिंटैक्स जो था वो थोड़ा चेंज किया गया सो दैट प्रोग्रामर के लिए थोड़ा इजी हो जाए इंस्ट्रक्ट करना कंप्यूटर को, ठीक है। तो वहाँ पे मशीन कोड के बदले असेंबली कोड यूज़ किया गया। असेंबली कोड में क्या होता था, इसमें जो ये कोड बाइनरी कोड, इसके बदले कंप्यूटर को ये सिंबल्स दिए जाते थे, मतलब कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स उन्होंने किए थे, इसके लिए रखे थे, तो उससे फिर ये क्या दे पाते थे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लोड करने के लिए अगर मतलब लोड द वैल्यू 2 इनटू द एक्यूमुलेटर, अगर प्रोग्रामर को कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करना होता था कि लोड द वैल्यू 2 इनटू द एक्यूमुलेटर, तो वो कोड क्या देता था, लोड #2। तो इससे कंप्यूटर को समझ में आ जाता था। कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आ जाता था, वहाँ पे भी इसको मतलब असेंबलर यूज़ किया जाता था। उस असेंबलर की वजह से ही जो ये असेंबली कोड है, वो असेंबलर क्या करता था, इस असेंबली कोड को कन्वर्ट करता था बाइनरी कोड में, और वो बाइनरी कोड फिर कंप्यूटर को समझ में आ जाता था, ठीक है। यहाँ पे यही फिर आई इम्प्रूवमेंट कि असेंबलर की वजह से जो ये कोड्स थे, वो असेंबलर जो क्या करता था, वो इन कोड्स को, असेंबली कोड को क्या करता था, वो इसको कन्वर्ट करता था बाइनरी कोड में, और वो बाइनरी कोड फिर कंप्यूटर को मिलता था, तब जाके वो काम करता था। जैसे स्टॉप एग्जीक्यूशन जो था, स्टॉप एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता था, हॉल्ट, HALT, हॉल्ट। जब ये हॉल्ट दिया करता था प्रोग्रामर कंप्यूटर को, वहाँ पे क्या करता था असेंबलर, पहले इसको कन्वर्ट करता था मशीन कोड में, दैट इज़ बाइनरी कोड, ये 111000000, तब जाके फिर वो फॉरवर्ड करता था, फिर जाके कंप्यूटर को समझ में आ जाता था कि मुझे एग्जीक्यूशन स्टॉप करनी है। लेकिन क्या होता था, वो यहाँ पे सिंबल्स देते थे, फिर ऐसे ही वो कर पाते थे, फिर ऐड ऐसे ही कर पाते थे, ऐड करना था या सम करना होता था किसी का, या स्टोर करना होता था, तो वो ऐसे ही हुआ। और जो ये असेंबली कोड है, जो असेंबली लैंग्वेज है, इसको भी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज जो है, इन दोनों को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और इनके एग्जांपल्स है 8085 और 8086, ये माइक्रो प्रोसेसर्स थे। अब जो ये मैंने आपको कहा ना, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर को ज़्यादा समझ में आ जाता है, ये कंप्यूटर के ज़्यादा क्लोज है। ये डिफ़िकल्ट होता है किसके लिए, प्रोग्रामर के लिए, एक इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ईजी होता है कंप्यूटर के लिए। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंसान के लिए ज़्यादा इजी होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए ज़्यादा इजी होती है, समझना या लिखना या उस पर काम करना इजी होता है ह्यूमन के लिए। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की। मैंने आपको कहा ना कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो होती है, ये आता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और जो थर्ड लेवल लैंग्वेज जो थी, ये क्यों बनाई गई, सो दैट प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाए काम करना, प्रोग्राम्स बनाना, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखना, ये इजी हो जाए प्रोग्रामर के लिए। तो मैंने कहा ये मतलब
ईजी बनाई गई थी प्रोग्रामर के लिए। तो जैसे ही ये हुई ना इंट्रोड्यूस मतलब वर्ल्ड में, तो फिर क्या हुआ, मतलब ज़्यादा लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये ईजी हो गई। ऑब्वियसली जो जितना ईजी हो जाता है वो सीखना उतना ही ईजी हो जाता है। तो ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट किया सीखना यही लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और फिर ऑब्वियसली जब लोगों ने सीखा तो वो फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी बनाने लगे, मतलब फिर ज़्यादा लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स खुद बनाने लगे। और इनमें क्या होता था, इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता था, ये डिफरेंट मशीन पे चलती थी। मतलब जो पहले होती थी, जो लो लेवल लैंग्वेज होती थी ना, उसके लिए देखना पड़ता था कि ये इसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं। मतलब ऑब्वियसली ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसको कोड दे सके बाइनरी में, या जिसको मतलब, या अगर असेंबली लैंग्वेज का देखे तो ऐसी मशीन होनी चाहिए थी जिसको समझ में आ जाए कि ये कौन सा असेंबली कोड मुझे दे रहा है, ये कौन सा सिंबल मुझे दे रहा है। लेकिन इसमें क्या था, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या था, ये ज़्यादा इंग्लिश में लिखा था ना, ये जो कोड था ये ज़्यादा इंग्लिश में लिखे थे। तो ये फिर क्या होने लगे, तब कंप्यूटर्स भी आ गए थे, एडवांस जो थे वो सोफिस्टिकेट किए गए थे। तो फिर ये डिफरेंट मतलब कंप्यूटर्स भी रन किए जा सकते थे। तो हम इनको मशीन इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। तो और क्या हुआ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में, इसमें जो है मैंने आपको कहा ना कि फिर कंप्यूटर्स भी, मतलब वो ऑब्वियसली उनको समझ में आता था। अब आप बोलेंगे कि कंप्यूटर को कैसे समझ में, अगर उसको सिर्फ बाइनरी समझ आता है, आज भी कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। अब आप बोलेंगे अगर उसको बाइनरी समझ में आती थी, तो जो अगर प्रोग्रामर इंग्लिश में लिखता था तो वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आता था। वो ऐसे आता था क्योंकि फिर कंप्यूटर्स में इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स किए गए थे इंस्टॉल, ठीक है। उसमें जो ये इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स लगाए गए थे, उस वजह से जो ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, जो थर्ड लेवल लैंग्वेज थी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, इसको कन्वर्ट कर पाता था। ये इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स जो थे, ये इनको कन्वर्ट करते थे किस में, मशीन लैंग्वेज में। मतलब अगर कोई प्रोग्रामर जो था वो कोड लिखता था अपने हिसाब से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर फॉर एग्जांपल सी या C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, या जावा ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या करता था फिर, जब ये देता था, फिर जो कंप्यूटर में जो लगे होते थे इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स, ये इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते थे किस में, मशीन लैंग्वेज में, सो दैट वो कंप्यूटर को समझ में आ जाए और वो फिर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम कर सके, प्रोसेस कर सके। और इनके एग्जांपल जो आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में जो ऐप्स होती है, ये यूजुअली बनाई होती है, मतलब जावा से बनाई गई होती है। मतलब जावा आज भी बहुत यूज़ किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जावा। तो ये आज भी बहुत यूज़ किया जाता है। ऐसे ये यूज़ होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो जावा है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो सीखेगा ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मतलब वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से कोई एप्लीकेशन फिर बना सकता है। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया। फर्स्ट जनरेशन जो कि मशीन लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन जिसमें असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, और जो थर्ड जनरेशन थी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके एग्जांपल C++ और जावा, ये 3 आज हमने पढ़े। और ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेजेस है। तो और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन पढ़ाऊँगी। एंड आई होप आप सबको ये इतना जो मैंने आज पढ़ाया ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड और आप अब जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है, इसको आप थोड़ा सा देख कर रखिएगा, सो दैट आपको भी फिर इजीली समझ में आ जाए। अभी तक अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन होगा, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं क्लियर कर दूंगी। एंड आपके लिए होमवर्क है, आप बाइनरी लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, इसके बारे में थोड़ा पढ़ कर आएंगे। एंड आप ABCDE इन 5 अल्फ़ाबेट्स का आप बाइनरी कोड मुझे ला कर देंगे, ठीक है। वो सर्च आप कहीं से भी कर सकते हैं, या कहीं से भी किसी की हेल्प भी चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन खुद भी ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बाइनरी कोड क्या होता है, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।